नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमन मैन। आज 31 दिसंबर 2024 है, साल का आखिरी दिन। और मेरे को फिस्टुला की सर्जरी कराए हुए आज पूरे 134 दिन पूरे हो चुके हैं। 19 अगस्त 2024 को मेरी सेकंड सर्जरी इसी साल राखी वाले दिन हुई थी और मैं एकदम ठीक हूं। आप सबकी दुआ से ठीक हो गया। मैं खुशकिस्मत था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला था मेरे, उसके बावजूद मैं एक बारी में निकल गया। इससे पहले मेरी हालांकि एक लेज़र सर्जरी हो रखी है जो कि मैंने मेरे लोकल अजमेर से ही करवाई थी, लेकिन वो मैं ठीक नहीं हो पाया उसके अंदर लेज़र सर्जरी में। लेज़र सर्जरी का सक्सेस रेट इतना नहीं है जितना कि ओपन सर्जरी का है। आपके बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हम लेज़र करा लिए हैं या लेज़र कराने जा रहे हैं, तो मैं यही बताऊंगा आपको कि लेज़र सर्जरी की सक्सेस रेट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप ओपन सर्जरी की तरफ ही जाएँ। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा कमेंट आजकल आ रहा है मेरे पास एनेस्थीसिया को लेकर के भी। सर्दियों का टाइम चल रहा है, कमर में जिनका रिसेंटली में ऑपरेशन हुआ है उनके कमर के अंदर दर्द रहता है सबके। तो मैं बताना चाहूँगा ये सर्दियों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। मैं भी 2 बार एनेस्थीसिया का इंजेक्शन खा चुका हूँ इन द सेंस लगवा चुका हूँ। तो क्या रहता है दोस्तों, पहले मेरी नवंबर के अंदर हुई थी लास्ट ईयर 2 तारीख को। तो मेरी जो लेज़र सर्जरी हुई थी उसके अंदर मेरे जो बैक में एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था, उस वक्त मेरे 20-25 दिन महीने भर थोड़ा पेन का एहसास मेरे को रहा, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। और अभी जब मैंने राखी के ऊपर बरसात का हालांकि टाइम था, जब मैंने अगस्त के अंदर सर्जरी कराई, इस दौरान मेरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई और मेरे को कुछ एहसास भी नहीं हुआ कमर का दर्द, कमर के पेन का। ये ज़्यादा दिक्कत लेडीज़ में रहती है, क्योंकि लेडीज़ के पीरियड्स की भी प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से उनको बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जेंट्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर आपके स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा है तो आप अगर प्रॉपर अपना रूटीन रखते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ये दिक्कत ऐसी आती नहीं है। और सर्दियों के टाइम में थोड़ी सी अगर ऑपरेशन हुआ है तो थोड़े दिन की दिक्कत रह सकती है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है। कई लोगों की मैंटेलिटी है कि ऐसा रहेगा, ज़िंदगी भर दर्द रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, मैंने काफ़ी सारे ऑपरेशन कराए हैं, ऐसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आए इस बैक के पेन के अंदर, स्पाइनल को लेकर के, स्पाइनल एनेस्थीसिया को लेकर के। रिसेंटली मैंने अभी गौतम जी का ऑपरेशन दिल्ली के अंदर करवाया था। तो गौतम जी का कहना था कि उनके लास्ट सर्जरी हुई थी तो उनको बहुत ज़्यादा पेन रहा था और बहुत तकलीफ़ हुई थी। तो मैंने यही कहा था कि फ़र्क पड़ता है, कौन इंजेक्शन लगा रहा है उस पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं। अभी उनका हुआ, ऑपरेशन हुआ, नेक्स्ट डे वो एकदम अच्छे खासे थे, उनका वीडियो भी मैंने डाला था, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं लेना चाहिए, इसके वजह जनरल लेना चाहिए, तो मैं यही बताना चाहूँगा, जनरल एनेस्थीसिया जो होता है वो सिर्फ मेजर सर्जरीज़ के लिए होता है। जो भी बड़ी सर्जरी होती है उसमें जनरल एनेस्थीसिया बेसिकली दिया जाता है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया उसके मुकाबले बेस्ट है और आप आराम से ले सकते हैं, कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं 3-4 दिन से 5 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा काम धाम में बिज़ी था। नए साल का टाइम है, आपको पता है मेरा होटल है, बिज़नेस है मेरे होटल का, तो इसलिए मैं बिज़ी चल रहा था। और आसिफ जी जो कि कुवैत में रहते हैं, रहने वाले यहीं के हैं, राजस्थान गुजरात बॉर्डर के, यहाँ पे उनका रेसिडेंस है। लेकिन वो 17 साल से कुवैत के अंदर है। मेरा वीडियो देख के वो आए थे और उन्होंने, जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था उसके कुछ टाइम बाद ही, सितंबर के अंदर, नेक्स्ट मंथ ही उनका ऑपरेशन मैंने करवाया था। और इससे पहले वो 3 सर्जरी, ओपन सर्जरी करवा चुके हैं अहमदाबाद और भी जगह पे, लेकिन वो असफल रहे थे। उनकी सर्जरी जो थी अनसक्सेसफुल रही थी और वो ठीक नहीं हो पाए थे। और अभी उनकी सर्जरी हुई, इसके बाद भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। चंडीगढ़ डॉक्टर पंकज गर्ग सर के यहीं पे इनकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद ड्रेसिंग के दौरान पता चला था उनका जो अंदर इंटरनल वुंड है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप हो गया था, हील नहीं हो पा रहा था। तो एक छोटी सी माइनर ऑपरेशन उनका वापस से हुआ ओटी में ले जा करके। और इतनी दिक्कतें झेलने के बाद 2 पाइप लगे हुए थे, मेरे तो 1 पाइप था, उनके 2 पाइप लगे हुए थे। हम साथ में ही रुकते थे सब, उनकी फैमिली, मेरी फैमिली, विकास जी हरिद्वार वाले हैं, उनकी फैमिली, हम सब साथ में एक ही होटल में स्टे करते थे। तो उनसे चला भी नहीं जाता था, हम देखते थे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। हम घूमने जाते थे शाम को, कभी मॉल में कभी कहीं, तो काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी उनके। लेकिन फिर भी ये सारी दिक्कतें फेस करते हुए फाइनली वो ठीक हो गए। और अभी इस वीडियो के बाद में मैं उनका एक छोटा सा क्लिप है, उनके साथ मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वो दरगाह शरीफ दर्शन के लिए आए हुए थे, तो यहाँ पे चंडीगढ़ से सीधा यहाँ आ गए थे। परसों वो हमारे साथ में ही थे पूरे दिन, उनकी फैमिली और हम सब आराम से पूरा एंजॉय करा। हमने साथ में लंच करा, घूमे फिरे, हमने दरगाह दर्शन करे। उसके बाद वो शाम को वापस निकल गए, उनको उदयपुर कोई काम से जाना था, वहाँ से फिर वो अपने घर निकल गए। वो ठीक हो चुके हैं और मैं दुआ करता हूँ दोस्तों, जिनका भी ऑपरेशन चल रहा है वो सब भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
देखिए रिकरेंस बोल लीजिए या सर्जरी फेल बोल लीजिए, तो इसका नहीं कहा जा सकता मैं ठीक हो गया तो आप भी एक बारी में ठीक हो जाएंगे। किसी किसी के हो जाता है, तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। अगर आप अच्छे डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो डॉक्टर पे ट्रस्ट रखिए। एक बार नहीं तो सेकंड बार में तो 100% आप ठीक हो ही जाएंगे। हो सकता है कभी कभी दिक्कत आ जाती है, हर बार नहीं आती है, लेकिन इसलिए इसका नाम फिस्टुला है। 100% सक्सेस रेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर भी अपने क्लिनिक के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगा देते गारंटेड इलाज। तो आप मान के चलिए 1000 में से 10 में से एवरेज रेशो नहीं निकाल सकते हो आप। हो सकता है 10 में से 10 सही हो जाए या 10 में से 5 की सर्जरी फेल भी हो जाए। तो रेशो जो निकलता है वो 1000 पेशेंट में से अगर आप कंपेयर करोगे तो 1000 में से मान के चलो 800, 850, 900 प्लस का रेशो आएगा कि 800-900 पेशेंट 100% ठीक हो जाएंगे। 150 जने, 150 जने ऐसे रहेंगे जिनकी सर्जरी कहीं ना कहीं फेल होएगी या कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाएगी, या हो सकता है कोई छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ जाए। कई बार होता है MRI कराते हैं तो उसमें छोटा सा फिस्टुला रह जाता है, कोई छोटा सा ट्रैक रह जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। थोड़ा सा आप भी इसके बारे में नॉलेज गेन करिए। मेरा मकसद यही है कि आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके बारे में पता रहे कि आप क्या इलाज कराने जा रहे हैं, कौन सी ग्रेड का फिस्टुला है। ये सब चीज़ें ऑपरेशन से पहले आपको पता रहे तो ज़्यादा बेटर है। कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, उसके बाद घबराते हैं कि अब हम क्या करें, अब MRI नहीं कराई अब करा ले, तो उन सब चीज़ों का बाद में कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए अगर आप कभी भी फिस्टुला की सर्जरी कराने जा रहे हैं, मेरा वीडियो आप तक पहुँच गया है, तो मेरी कोशिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितनी नॉलेज हो सकती है वो शेयर करूं ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों 2024 आपके साथ कब निकल गया पता ही नहीं चला, और 3-4 महीने मेरे भी सर्जरी के अंदर इस साल के अंदर निकल गए। मैं भी लगभग 1 साल से ज़्यादा परेशान रहा इस बीमारी को लेकर के। फ़िलहाल अभी ठीक हूँ, आगे का कुछ नहीं कह सकते। कोई गारंटी वारंटी के साथ ये फिस्टुला नहीं है, कभी भी रिकरेंस हो जाता है। तो इसलिए जो ठीक हो गए उनके लिए भी मेरा एक ही मैसेज है कि आप इतना भी फ्री नहीं हो जाएं माइंड से कि ठीक है अब मैं ठीक हो गया हूँ, कुछ नहीं होगा। बहुत सारे मैसेज आते हैं, कई भाई तो ये मैसेज कर देते हैं कि अब मैं पिज़्ज़ा खा सकता हूँ, क्या मैं अब फास्ट फूड खा सकता हूँ। खाइए, देखिए रोग तो कोई सकता नहीं है किसी को भी, लेकिन लिमिटेड खाइए, अपने आप पे कंट्रोल रखिए, और जितना अच्छा खाएंगे उतना आपके लिए बेटर है, दिक्कत नहीं आएगी। कि आज सुबह भी एक मेरे भाई का फ़ोन आया था जो कि ठीक हो चुका है, लेकिन किसी कारण की वजह से उनके आज सुबह ब्लड आ गया था। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। मैं भी, ऐसा नहीं है मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, मैं भी बाहर का खा लेता हूँ। मेरा तो होटल का ही काम है तो हो ही जाता है, और मैं ट्रैवलिंग इतनी करता हूँ तो कहीं ना कहीं बाहर का खाना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ढंग का खाना खाऊँ और अपना ध्यान रखूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर मेरे ही रिकरेंस हो गया तो काफ़ी लोगों का दिल टूट जाएगा। लोग सोचेंगे जब ये भाई नहीं बचा तो हम तो कहाँ बचेंगे। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। ये साल किसी के लिए हो सकता है अच्छा नहीं रहा हो, तो मैं उम्मीद करूँगा 2025 आने वाला जो साल है कल से, वो सबके लिए, सबकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे, सब जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, और जिनका भी इलाज चल रहा है वो एक ही बारी में सब निकल जाएं और ठीक हो जाएं। मल्टीपल सर्जरी कराने से बचें दोस्तों। एनल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसके ऊपर भी मैंने लास्ट वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फिर तो ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। फिस्टुला तो एक तरफ, आप दूसरी हेडेक को लेके घूमते रहोगे, और वो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि मोशन हमें रोज़ जाना है, और जब मोशन पास नहीं होगा तो बहुत बड़ी हेडेक हो जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, मल्टीपल सर्जरी बार बार फेल हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप एक बार दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। कुछ भी करें, मतलब आप थोड़ा अपनी समझदारी लेनी है, आपको क्या करना है ये आपका डिसीज़न होगा। ना मेरे कहने पे आप कुछ करने वाले हैं, ना किसी और के कहने पे। आप अपना डिसीज़न सेल्फ लीजिए और खुद समझदार बनिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर बार बार सर्जरी फेल हो रही है तो कहीं ना कोई कारण है, या तो आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे, या प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं कर रहे, या हो सकता है दूसरी कोई रीज़न रहे। तो प्लीज़ आप मल्टीपल सर्जरी कराने से बचें। लोग मैंने देखा 10-10 सर्जरी करा लेते, कैसे करा लेते मुझे भी नहीं पता, लेकिन सीरियसली 10 सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है फिस्टुला में। ईज़िली 1-2 सर्जरी में ठीक हो सकता है। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं वीडियो, मेरी इतनी सर्जरी हुई, मेरी इतनी सर्जरी हुई, लेकिन इतनी सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिस्टुला बदनाम है, मान गया मैं, बार सर्जरी फेल होती है, लेकिन हार्डली 2-3 सर्जरी में बंदा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो ठीक हो सकता है, अगर प्रॉपर डॉक्टर से प्रॉपर इलाज ले तो। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो के एंड के अंदर मैं क्लिप शेयर कर रहा हूँ, आसिफ जी के साथ ज़रूर देखिए। कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज ज़रूर डालिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छा लगता है। आप भी ठीक हो जाए, मेरी यही जल्द से जल्द दिल से दुआ है, और आप सबको विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये है आसिफ भाई मेरे साथ, जो कि राजस्थान की रहने वाले हैं। अभी अजमेर आए हुए थे, ये कल चंडीगढ़ से निकले थे, और फाइनली इनका
सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। 3 ओपन सर्जरी इनकी ऑलरेडी पहले अहमदाबाद में हो चुकी है, जो कि फेल हो गई थी और काफ़ी परेशान थे ये। कौन सी डेट को कराई थी आपने सर्जरी? फर्स्ट सर्जरी 15 सितंबर को करवाया। नहीं, ये यहाँ पे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में 15 सितंबर को। तो ये मेरा वीडियो देखने बाद आए थे और 15 सितंबर को इनकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आ गए थे, उसके बाद एक छोटी सी सर्जरी और करनी पड़ी थी, लेकिन फाइनली ये इनकी MRI कल हो गई है। मैं आपके साथ अभी MRI रिपोर्ट भी शेयर करता हूँ और ये बिल्कुल फिट एंड फाइन हो चुके हैं। इनके 2 पाइप थे, दोनों पाइप निकल चुके हैं और एकदम ठीक है। अभी ठीक हो एकदम? अभी ऑलमोस्ट ठीक हो गया है वो। अभी इनको एहसास नहीं होगा ठीक होने का, 10-15 दिन लगेंगे। अभी दिमाग से निकालना बाकी है एक्चुअली। 2 साल से प्रॉब्लम थी, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा। ऑलमोस्ट 10-15 डेज में हो जाएगा नॉर्मल। 2 साल हो गए आपको फिस्टुला की? 2 साल 2023 मार्च से स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट। 23 से 22? अरे 22 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिस्टुला जो है मार्च 23 से स्टार्ट हुआ। 3 ओपन सर्जरी पहले हो गई थी? हाँ, 3 हो गई। एक अहमदाबाद हुई, एक मोड़ासा हुई, एक हिम्मतनगर हुई। 3 ऑलमोस्ट सर्जरी हो गई, तीनों फेल रही। फाइनली अब ये ठीक हो चुके हैं। तो ये अजमेर ज़ियारत पे आए हुए थे दरगाह और दर्शन हो गए हैं। अब ये निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने घर। आज हमने पूरा दिन साथ बिताया। जल्दी मैं पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एक बार थैंक यू प्रतीक भाई को बोलना चाहूँगा, क्योंकि इनके वीडियो से ही मैं चंडीगढ़ गया था। और जो भी है इनके वीडियो से जो आए, पहले इनसे संपर्क करें, उसके बाद जहाँ भी जाना है उधर जाए, जिधर भी आपका दिल करे जाए, लेकिन पहले प्रतीक भाई से मिले, स्पेशली फॉर फिस्टुला। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप सब भी जल्दी ठीक हो जाए दोस्तों, दुआ यही रहेगी सबके लिए। ठीक है, बाय बाय।